अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब ठीक होंगे। आज हमारा स्टार्ट का डे है, स्टार्टिंग लेक्चर है टेक्स्ट बुक का। आज हम टेक्स्ट बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे। उस दिन मैंने टेक्स्ट बुक इंट्रोडक्शन जो दिया था पेपर पैटर्न के साथ, उसमें आपकी सारी इलेबोरेशन थी टेक्स्ट बुक की। तो आज बेटे हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेटे कि आपके लेसन में से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेसन की बात करते हैं। लेसन में से आपकी ट्रांसलेशन पूछी जाती है और कुछ क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज में डिवीजन है, मिक्सर है, ग्रामेटिकल पोर्शन भी आता है। उसके बाद आपके सिनोनिम्स भी आ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर पोर्शन भी आ जाता है। तो बेटे ये सारी चीज़ें आपसे लेसन के अंदर से पेपर में आस्क की जाएंगी। सबसे पहले ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर है बेटे आपका द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। सेवियर कहते हैं बचाने वाले को, निजात दिलाने वाले को। तो सेवियर क्या से मुराद है? सेवियर का मतलब है निजात दहिंदा। मैनकाइंड इंसानियत का, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड इंसानियत का निजात दहिंदा। क्या मुराद इससे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कुछ बातें, कुछ उनके काम, उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से हमारे लिए जो इन्फॉर्मेटिव हमेशा से रही है और रहेगी भी इंशाल्लाह बीइंग अ मुस्लिम, तो उस रिलेटेड जो है ये सारा हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले, ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले छोटे से की पॉइंट्स हैं जो बेटे आपको याद करना ज़रूरी है, माइंड में होने आप लोगों के ज़रूरी हैं। वो क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो लैंग्वेज की बात जब हम करते हैं तो लैंग्वेज बेटे, लैंग्वेज इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रांसफरेबल टू अनदर वन। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज से मुराद, लैंग्वेज एक लैंग्वेज जो है वो दुनिया में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, फ्रेंच है, इटालियन है, वट एवर एंड सो ऑन। तो एक लैंग्वेज किसी दूसरी लैंग्वेज में कभी भी कम्प्लीटली ट्रांसफरेबल नहीं है। इसके बाद लैंग्वेज के बाद हम स्पेसिफिकली आ जाते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसके साथ भी सेम सिनेरियो है, ये भी उसी कैटेगरी में आती है, नॉट कम्प्लीटली ट्रांसफरेबल इनटू अनदर वन। अनदर वन कौन सा अल्टरनेटिव है हमारे पास? उर्दू है, हमने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। तो बेटे इसके लिए एक वर्ड इसमें यूज़ होता है टर्म। आपने पढ़ा होगा टर्म, मैथमेटिक्स में भी आ जाता है वर्ड टर्म, बायो में भी आ जाता है, इवन के हर सब्जेक्ट में वर्ड टर्म या टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है। लेकिन इसके यूसेज जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वेरी करते हैं, बदलते हैं। वर्ड टर्म अगर बायोलॉजी में यूज़ किया जाएगा तो किसी और सेंस में, मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाएगा तो किसी और सेंस में। इसी तरह जब हम इंग्लिश में वर्ड टर्म का डिस्कस करते हैं, उसको इलेबोरेट करते हैं, तो बेटे उसका यूसेज कुछ हो रहा है। यहाँ पे टर्म से मुराद ये है कि कुछ इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बेटे जैसे इंग्लिश में प्रोनंसिएट किए जाते हैं वैसे ही उनकी उर्दू में प्रोनंसिएशन होती है। जस्ट लाइक मीडिया, मीडिया जो है इंग्लिश में भी मीडिया है, उर्दू में भी मीडिया है। लेकिन कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं कि जिनकी आपके पास ट्रांसलेशन अवेलेबल होती हैं, हम उसको ट्रांसलेट भी करते हैं। तो एक चीज़ तो बेटे ये आपने याद रखनी है कि टर्म्स कुछ आएंगी, वो आपको मैं साथ साथ इंशाल्लाह हमारा साथ रहेगा तो मैं बताती जाऊँगी कि कौन सी टर्म का जो है ये टर्म है वर्ड और इसकी ट्रांसलेशन अवेलेबल है या इसको सेम एज इट इज ही प्रोनंसिएट करना है उर्दू में भी। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रांसलेशन जो है वो मैंने आपको जैसे पहले बताया कम्प्लीटली ट्रांसफरेबल नहीं है। तो इसको जब टर्म के साथ हम डिस्कस करेंगे तो फिर हमें आइडिया होगा कि कैसे हम टर्म्स को ट्रांसलेशन के साथ मर्ज करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटे हमारा जो आज का चैप्टर है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इसके टोटल बेटे 10 पैराग्राफ्स हैं। तो आज हम फर्स्ट 5 पैराग्राफ्स की रीडिंग करेंगे। इसमें बेटे छोटी छोटी सी कुछ मैंने आप लोगों के की पॉइंट्स डेवलप किए हैं ताकि वो आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, स्पेलिंग है, सिनोनिम्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं। स्पेलिंग के लिए शॉर्ट की यूज़ करोगे आप लोग SP, सिनोनिम के लिए यूज़ करेंगे आप लोग SN और क्वेश्चन आंसर के लिए यूज़ करेंगे QA। यहाँ पे मैंने कुछ सेग्रीगेशन कर दी है, पार्टीशन कर दी है, ब्लॉक्स कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है बोर्ड को। सबसे पहले आपका बोर्ड का जो कॉलम है वो है स्पेलिंग्स का। फर्स्ट 5 जो पैराग्राफ्स हम आज रीड करने जा रहे हैं उसमें बेटे बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी स्पेलिंग
इम्पॉर्टेंट है वो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। आपने अपनी बुक पे इसको अंडरलाइन करके SP मार्क कर लेना है पेंसिल के साथ। जो सिनोनिम के हवाले से इम्पॉर्टेंट है मैंने सिनोनिम के हवाले से मेंशन कर दिया है, और जो वर्ड सिनोनिम और स्पेलिंग दोनों के हवाले से इम्पॉर्टेंट है बेटे हियर दीज आर ऑल। ठीक है, उसके साथ हम पढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हम लेते हैं जी, फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट होते हैं जी। अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म, अनपैरेलल्ड बेमिसल चार्म, दिलकशी एंड ब्यूटी और खूबसूरती की। अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरब की सरजमीन बेमिसल, दिलकश और खूबसूरती की सरजमीन है। विद ट्रैकलेस डेजर्ट्स, ट्रैकलेस बेनिशान, ऐसी चीज़ जिसमें निशान नहीं रहते, डेजर्ट सहराओं के, ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड रेत के, ड्यून्स टीले, इन द डैजलिंग रेज, डैजलिंग मतलब इंतहाई गर्म। इसको लिटरेरी उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये आ जाएगा चंदिहा देने वाली। चंदिहा देने वाली से क्या मुराद है? जैसे सूरज की रोशनी है, हम सूरज की तरफ देख नहीं पाते हैं, हम सूरज की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखें ऐसे छोटी छोटी सी हो जाती हैं। लाइक हम प्रॉपरली जैसे हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं नेकेड आई से, उसको नहीं देख पाते। तो इंतहाई गर्म सूरज की शुआएं ऑफ ट्रॉपिकल सन, ट्रॉपिकल सन मुंतका हारा। अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डैजलिंग रेज ऑफ अ ट्रॉपिकल सन। अरब की सरजमीन दिलकशी और खूबसूरती में मुंतका हारा पर गिरने वाली सूरज की इंतहाई गर्म किरणों या शुआओं में रेत के बेनिशान टीलों और सहराओं के साथ दिलकशी की बेमिसल सरजमीन है। इट्स स्टारी स्काई, स्टारी स्टार से वर्ड निकला है, स्टार सितारा, स्टारी सितारों भरा, स्टारी स्काई सितारों भरे आसमान ने हैज़ एक्साइटेड पुरजोश कर दिया है द इमेजिनेशन तसव्वुर को, ऑफ पोएट्स शायरों के, एंड ट्रैवलर्स और मुसाफरों के। इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ट्रैवलर्स, इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफरों के तख़य्युल को जला बख्शा है। इट वॉज इन दिस लैंड, यही वो सरजमीन है, दैट द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉर्न, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी, जो कि बहीरा अहमर से 50 मील के फासले पर वाक़या है। It was in this land that the Holy Prophet was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea। यही वो सरजमीन है जहाँ पाक पैगम्बर मक्का में बहिरा अहमर से दूर 50 मील की मुसाफत पर पैदा हुए। नंबर 2 पैराग्राफ। द अरब पोजेस्ड, अरब के लोगों की बात हो रही है, पोजेस्ड मालिक थे, रिमार्केबल मेमोरी, गैर मामूली मेमोरी हाफजे के, एंड वर और थे एन एलिगेंट पीपल और खुशगुफ्तार लोग। खुशगुफ्तार मतलब खुश बयान, इखलाक वाले, अच्छे इखलाक वाले। द अरब पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलिगेंट पीपल, अरब के लोग गैर मामूली हाफजे के मालिक और खुशगुफ्तार लोग थे। Their eloquence and memory found expression in their poetry, expression इजहार, found पाया जाता है, एलोकेंस उनकी खुशगुफ्तारी का, उनकी खुशगुफ्तारी और हाफजे का इजहार उनकी शायरी में पाया जाता है। एवरी ईयर बेटे हम जो है मिसप्रोनंसिएट करते हैं, रॉन्ग कुछ वर्ड्स की प्रोनंसिएशन हम लोग करते हैं। जैसे मैं जो वर्ड बोल रही हूँ बार बार प्रोनंसिएशन, इसको बोला जाता है हमारी सोसाइटी में प्रोनाउंसिएशन। इट्स रॉन्ग, इट्स प्रोनंसिएशन। इसको सेलिबल्स में डिवाइड नहीं करना, इसको एक ही सेलिबल को लेके चलना है प्रोनंसिएशन के टाइम, इट्स प्रोनंसिएशन। इसी तरह यहाँ पे एक वर्ड है जी ईयर। हम लोग ईयर और ईयर में कोई फ़र्क नहीं रखते। ईयर EAR, ईयर कान, जो हमारा कान है, बॉडी पार्ट है, उसको बेटे प्रोनंसिएट करते हैं ईयर। और जो साल वाला है ईयर, दैट इज़ ईयर, वाई की साउंड के साथ आता है ईयर। एवरी ईयर अ फेयर वॉज हेल्ड, एक मेला मुनक्किद किया जाता था फॉर पोइटिकल कंपटीशन, शायरी के मुकाबले के लिए, एट उकास, उकास के मुकाम पर। एवरी ईयर अ फेयर वॉज हेल्ड फॉर द पोइटिकल कंपटीशन एट उकास,
हर साल उकास के मुकाम पर शायरी का एक मेला मुनक्किद किया जाता था। इट इज़ नरेटेड दैट कि कहा जाता है कि हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद के हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं तुम्हें सुना सकता हूँ, फॉर ईच लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी के हर हर्फ से 100 लॉन्ग पोएम्स, 100 तवील नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, बग़ैर गिने, शॉर्ट पीसेस, छोटे किताब को, एंड ऑल ऑफ दैट, और ये तमाम के तमाम कंपोज्ड लिखे गए थे एक्सक्लूसिवली ख़ास तौर पर बाय पोइट्स, शायरों ने, बिफोर द प्रोमलगेशन, प्रोमलगेशन कहते हैं तबलीग को, अशात को, इस्लाम की तबलीग से पहले। इट इज नरेटेड दैट हमाद सेड टू कैलिफ यजीद, I can recite to you for each letter of alphabet 100 long poems without taking into account short pieces and all that of composed of exclusively by poets before the promulgation of Islam। कहा जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं तुम्हें हरूफ तहज्जी के हर एक हर्फ से शुरू होने वाली 100 से ज़ायद तवील नज़में, छोटे किताब को गिनती में लाए बगैर सुना सकता हूँ, जो कि अशायत इस्लाम से पहले के शौरा की लिखी हुई हैं। इट इज़ नॉट स्मॉल वंडर, ये कोई छोटा मौजज़ा ना था, दैट द अल्लाह माइटी चूज़ द अरबिक लैंग्वेज, के अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान का इंतखाब किया, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपने हतमी फाइनल हतमी आखिरी डिस्पेंसेशन अशात का, एंड द प्रिजर्वेशन, और हिफाजत के लिए, ऑफ हिज वर्ड, अपने कलाम की। यहाँ पे जो वर्ड है उस वर्ड का लफ्ज़ मतलब कतन लफ्ज़ नहीं है, यहाँ पे वर्ड से मुराद है कलाम, कलाम से मुराद क्या है, कुरान पाक। इट इज़ नॉट स्मॉल वंडर दैट अल्लाह अलमाइटी चूज़ द अरबिक लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, ये कोई आम मौज़ा ना था कि अल्लाह ताला ने अपने हतमी कलाम की अशात और हिफाजत के लिए अरबी ज़बान का इंतखाब किया। नंबर 3 पैराग्राफ, इन द 5th and 6th सेंचुरीज़, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं इसको ट्रांसलेट करते टाइम इसको लिख देते हैं 15वीं और 16वीं सदी, तो बेटे ये 15वीं और 16वीं सदी नहीं है, इट इज़ अबाउट 5th and 6th, 5वीं और 6ठी। मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ कयास, वर्ड्स कहते हैं दहाने को, किनारे को, ठीक है, और केओस कहते हैं तबाही, लड़ाई, झगड़ा। इन द 5th and 6th centuries मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ केओस, 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। इट सीम दैट, ऐसा महसूस होता था, द सिविलाइजेशन, वो तहजीब, विच हैड टेकन, जिसको लग गए थे 4000 ईयर्स, 4000 साल। दूसरी मिस्टेक इस पैराग्राफ में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फोकस करें बेटे, स्टूडेंट्स इसमें दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं कि 4000 ईयर्स हैं, 4000 साल, तो इसको 4000 ईयर 4 साल लिख देते हैं, ठीक है। 1000 से टू ग्रो, बढ़ने के लिए, एंड हैड स्टार्टेड, शुरू हो चुकी थी, क्रम्बलिंग, रेजा रेजा होना, क्रम्बल का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाना, रेजा रेजा हो जाना। इट सीम दैट द सिविलाइजेशन विच हैड टेकन 4000 ईयर्स टू ग्रो हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, ऐसा महसूस होता था वो तहजीब जिसे परवान चढ़ाने में 4000 साल लगे थे, अब रेजा रेजा होना शुरू हो चुकी थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड उस वक्त पर, एंड इस मौका पर, अल्लाह अलमाइटी रेज़ अ प्रॉफिट, अल्लाह ताला ने, रेज़ का मतलब होता है उभरना, सामने आना, तो यहाँ पे नबी पाक की बात हो रही है। फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स हु वाज टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम देयर इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ, एंड उसी मौका पर अल्लाह ताला ने उनमें से एक नबी महफूज फरमाया जिसने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकाल कर ईमान की रोशनी से मुनव्वर करना था। When Hazrat Muhammad, 3rd paragraph, when Hazrat Muhammad was 38 years of age, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 वर्ष के हुए, he spent, वो गुजारते, most of his time, अपना बहुत सारा वक्त, in solitude, solitude वर्ड जो है बेटे, इस वर्ड की ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन जो है सॉलिट्यूड है, इसको अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में सॉलिट्यूड भी कहा जाता है, लेकिन ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन में ये सॉलिट्यूड है।
सॉलिट्यूड मतलब तन्हाई में, एंड मेडिटेशन, और मेडिटेशन कहते हैं मराकबा, गौर व फिक्र। When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 वर्ष के हुए तो वो अपना बहुत सारा वक्त मराकबे और तन्हाई में गुजारते। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, ही यूज टू रिटायर, वो रिटायर का मतलब है रवाना हो जाते, वो रवाना हो जाते विद फूड। रिटायर वर्ड भी जो है स्पेलिंग के हवाले से इंपॉर्टेंट तरीन वर्ड है। विद फूड, खुराक, एंड वाटर, और पानी के साथ, एंड स्पेंड, और गुजारते डेज एंड वीक्स, दिन और हफ्ते, इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, याद इलाही में। इन द केव ऑफ हिरा ही यूज टू रिटायर विद फूड एंड वाटर फॉर डेज एंड वीक्स इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। वो गारे हिरा में खुराक और पानी के साथ कई दिन और हफ्तों तक याद इलाही में गुजारते। नंबर 5 पैराग्राफ है जी। द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू आ क्लोज, इंतज़ार का अरसा ख़त्म हो चुका था। हिज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग का मतलब, ओवरफ्लो का मतलब होता है किसी एक पैमाने से बाहर आ जाना, ठीक है। तो ओवरफ्लोइंग मतलब लबरेज हो चुका था। विद प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब गहरा, शदीद। कंपैशन हमदर्दी, फॉर ह्यूमैनिटी इंसानियत के लिए। प्रोफाउंड और कंपैशन दोनों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेलिंग के हवाले से इंपॉर्टेंट वर्ड है। His heart was overflowing with the profound compassion for humanity. उनका दिल इंसानियत के लिए गहरी मोहब्बत और हमदर्दी से लबरेज था। He had a pressing urge, उनकी शदीद ख्वाहिश थी। अर्ज मतलब ख्वाहिश, स्पेलिंग के हवाले से इंपॉर्टेंट वर्ड है। टू इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना, ख़त्म कर देना। रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद को। सोशल इवल्स, समाजी बुराइयों को। क्रेलिटी, जुल्म को। एंड इनजस्टिस, और नाइंसाफ़ी को। He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो मुआशरे से समाजी बुराइयों, गलत अकायद, नाइंसाफ़ी और जुल्म को ख़त्म कर दें। द मोमेंट हैड अराइव्ड, मोमेंट है ये वर्ड, मोमेंट है नॉट मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है हरकत करना। इट्स मोमेंट, लम्हा, वक्त। अराइव्ड, वो वक्त आ चुका था। व्हेन ही वाज टू बी बेस्टॉर्ड, जब उन्हें नवाजा जाना था। विद द प्रॉफिटहुड, नबूवत से, वो वक्त आ पहुंचा था जब उन्हें नबूवत से नवाजा जाना था। वन डे ही वॉज इन द केव ऑफ हिरा, एक दिन जब वो गारे हिरा में मौजूद थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम केम एंड कन्वेड टू हिम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और पहुंचाया हिम उन तक द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला का पैगाम। एक दिन गारे हिरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महब थे, फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। अब ये पहली वही के वर्ड्स हैं जिसको ट्रांसलेट करना जा रही हूँ मैं। पहली वही की 5 आयात जो हैं आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, वो यहाँ पे कुछ हैं। रीड, पढ़, इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, पढ़ अपने रब के नाम से। हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया। क्रिएटेड मैन, पैदा किया इंसान को। फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, कंजील्ड वर्ड, कंजील का मतलब होता है मुंजमिद, जमा हुआ, खून के लोथड़े से। रीच, पर। एंड दाई लॉर्ड, और तुम्हारा रब। इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, बहुत रहीम व करीम है। हु टॉट, जिसने सिखाया। द यूज़ ऑफ पेन, कलम का इस्तेमाल। टॉट मैन, सिखाया इंसान को। दैट, जो कि विच ही न्यू नॉट, जो वो नहीं जानता था। रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड who created man, created man from a clot of congealed blood. Read, your thou Lord is most bountiful, who taught the use of pen, taught man that which he knew not. पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, जिसने पैदा किया तुझे जमे हुए खून से। पढ़, तेरा रब बहुत करीम है, जिसने सिखाया इंसान को कलम का इस्तेमाल, सिखाया इंसान को वो सब जो वो नहीं जानता था। बेटे 5 पैराग्राफ्स हमारे जो हैं वो एंड हो गए हैं, ठीक है। उसमें से जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको अगेन एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ। क्विक रिव्यू से क्या मुराद है कि बेटे हमने फर्स्ट लेसन के 5 पैराग्राफ्स रीड किए थे, मैंने हेडिंग के तौर पर आपको लिख के दिया है। इसमें
3 कॉलम्स हैं जिसमें स्पेलिंग्स के हवाले से जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो मैंने राइट डाउन कर दिए, साथ साथ मैंने आपको इलेबोरेट भी किया है ट्रांसलेशन के दौरान। सिनोनिम के हवाले से जो वर्ड्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं, स्पेलिंग के हवाले से जो वर्ड्स हैं मैंने बेटे वो लिख दिए हैं सारे यहाँ पे। इन 5 पैराग्राफ्स में बेटे 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये क्वेश्चन है, वेयर इज मक्का सिचुएटेड। ठीक है, पहले ही पैराग्राफ में ये क्वेश्चन है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रांसलेशन के पैसेज इंपॉर्टेंट हैं वो पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 एंड 5। आज जहाँ तक हमने रीडिंग की है उसमें से ये बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। और एक चीज़ आपको बताती चलूँ बेटे, हमारे पास जो है वो चीज़ होती हैं 2, अमेरिकन और ब्रिटिश। हम बेसिकली बेटे फॉलो हमें करना होता है ब्रिटिश को, लेकिन हम फॉलो करते हैं बोलने में अमेरिकन को। इसीलिए हमें थोड़ा सा इंग्लिश का फोबिया रहता है कि जी हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, हमें इंग्लिश के टेंस नहीं आते, हमें लिखना नहीं आता। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग बोलते हैं अमेरिकन और लिखते टाइम हमें ग्रामर के जो रूल्स हैं वो ब्रिटिश के फॉलो करने पड़ते हैं। तो पहले ही जो है आपका पैराग्राफ, उसमें जो एक वर्ड है ट्रैवलर्स, मैंने स्पेलिंग्स में भी नोट डाउन करवाया है आपको। तो बेटे जो डबल एल वाला ट्रैवलर है वो ब्रिटिश है और आपने इसको ही फॉलो करना है। डबल एल वाला जो ट्रैवलर है, दोनों सोसाइटी में सर्वाइव करते हैं, दोनों एकेडमिक लिहाज से हम लोग बीइंग अ टीचर हम लोग मार्क कर देते हैं कि जी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन हम लॉजिक नहीं बता पाते स्टूडेंट्स को। तो बेटे लॉजिक इसकी ये है कि जो डबल एल वाला ट्रैवलर है वो ब्रिटिश से बिलोंग करता है एंड यू हैव टू फॉलो द डबल एल ट्रैवलर। ठीक है, और जो सिंगल एल है वो अमेरिकन है, जो कि हमने ना लिखने में इसकी प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क नहीं है, लेकिन लिखने में हमने सिंगल एल नहीं फॉलो करना, हमने जो है वो डबल एल फॉलो करना है। यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, अगेन इसको सर्कल भी कर रही हूँ कि ये हमने फॉलो नहीं करना, हमने जो है वो डबल एल वाला फॉलो करना है। अनदर थिंग इज रिसाइट, सेकंड पैराग्राफ में आई कैन रिसाइट यू। ठीक है, ये अब रिसाइट और रीड दोनों फैमिली वर्ड्स हैं, लेकिन रिसाइट का मतलब है बेटे बावाज़े बुलंद, जिसको हम कहते हैं तिलावत करना। ठीक है, तो रिसाइट का मतलब होता है ऊंची आवाज़ से पढ़ना, जिसको हम तिलावत कहते हैं। और जो रीड है वर्ड, उस रीड का जस्ट मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं मोबाइल पे, मैगजीन्स पे, बट एवर द सोर्स वी हैव, तो ये जस्ट इसको कंसीडर हम जो है वो जस्ट रीडिंग में करेंगे। नेक्स्ट जो आपको चीज़ थोड़ी सी बताना चाहूँगी मैं, यहाँ पे हमने बेटे पढ़ी है रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड। तो वहाँ पे वर्ड है दाए, आपको वर्ड नज़र आएगा, ये पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये वर्ड नज़र आएगा आपको दाए, ये है वर्ड दाए। बेटे इंग्लिश जो है एज इट इज़ नहीं आ गई हमारे पास, जैसे हम पढ़ते हैं आज, ये बहुत सारी स्टेजेस को पास कर करके मॉडिफाई हो के जिद्दत इसमें आई है और ये हमारे पास आज मौजूद है और आगे भी आने वाले वक्तों में भी इसमें मॉडिफिकेशन जारी रहेगी। तो ये 12th सेंचुरी जो है इसका ओरिजिन है, यानी कि 12वीं सदी में ये वर्ड फर्स्ट टाइम जो है वो डिस्क्राइब किया गया था, इसको यूज़ में लाया गया था। तो 12वीं सदी में बेटे ये वर्ड था दे, दी, दाए और दाइन। 12वीं सदी इसका वर्ड ओरिजिन है। ठीक है, और इस 12वीं सदी में जब ये वर्ड था तो सबसे पहले था दी, दाए और दाइन। ठीक है, दी का मतलब यू, दाए का मतलब योर एंड दाइन का मतलब योर्स। अब दाइन जो है आई के साथ भी लिखा जाता था और वाई के साथ भी लिखा जाता था। ये मैंने तीनों फॉर्म्स लिख के आपके सामने जो है वो प्रोनाउंस जो है उनको मेंशन कर दिया है। ये बेसिकली प्रोनाउंस है, लेकिन ये 12वीं सदी और अब से पहले तक इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब जो है प्रोनाउंस हम मॉडिफाइड हो गए हैं, हमारे पास मॉडिफायर भी इनको कहा जा सकता है, ये मॉडिफाइड हो गए हमारे पास आ चुके हैं, इसलिए हम इनकी जगह पे यू, योर और योर्स यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका वर्ड ओरिजिन इन से भी पहले वो दो था, THOU। तो आपने इनको प्रोनाउंस को यू, योर और योर्स के हवाले से बेटे याद रखना है। लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो बेटे इसको पढ़िएगा, कंसीडर कीजिएगा, लर्न करने की ट्राई कीजिएगा
और आज के लेक्चर का इख्तिताम जो है एक छोटी सी अच्छी सी बात के साथ करूँगी कि बेटे किसी को अगर आप मुखलिस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका अपना खालिस होना बहुत ज़रूरी है। खालिस रहिए तो मुखलिस की तलाश कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।